आज साधना का 89 दिन हो गया। दिन बुधवार 2 फरवरी 2022। अब जैसे जैसे मन शांत होता जा रहा है, और शांत मन होकर जो अनुभूति हो रही है शांति का, इस शांति को बनाए रखना, इसी को हीरा कहा गया है। सदगुरु कबीर साहब ने एक भजन में कहा है, हीरा पायो गांठ गंठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भया तब क्यों तोले। समाधि जो शब्द है, सहज समाधि योग साधना, ये 4 शब्द हैं। सहज में समाधि लग जाए, समाधि लगती नहीं है, लगाई जाती है। शांत मन जब शांत हो जाता है तो जो वर्तमान स्थिति होती है, उस स्थिति को 2 रूप में देखने की शक्ति का नाम समाधि है। सुख और दुख, पाप और पुण्य, हानि और लाभ, जन्म और मरण। आपने कहीं अपने मकान के बाहर जब बारिश होती है तो पानी गिरता है, जिसको ओरवती बोलते हैं आप लोग। पानी ऊपर से नीचे गिरता है जमीन पर, तो जहाँ पर गिरता है वहाँ आपकी आँखें देखी हुई हैं कि बुल्ला बनता रहता है। जो बुल्ला बनता रहता है वो क्षण में मिटता भी रहता है। तो पानी ऊपर से गिरा, नीचे पानी है, दोनों के संयोग से बुल्ला बनता है। तो बुल्ला जो बना वो जन्म लिया, जन्म लिया तो तुरंत मर भी जाता है, यानी समाप्त भी हो जाता है। वहां से लेकर के और वट वृक्ष के मृत्यु तक आप यात्रा व्यवहारिक रूप से करेंगे तो देखेंगे कि इस सृष्टि का जो नियम है, प्रकृति का जो नियम है, वो अपने नियम में चलता है। हर चीज जन्म लेता है फिर मरता है, जिसको आप उगना कहते हैं। उगता है और ध्वस्त हो जाता है। कोई पेड़ जन्म लिया, समय के आधार पर वही पेड़ सूख कर
जर्जर अवस्था में अपने आप नष्ट होता चला जाता है। और वह कितने समय में होगा? कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में। पेड़ की भी अपनी एक समय सीमा है, जन्म से लेकर के उसे नष्ट होने तक। तो प्रकृति की अपनी व्यवस्था में वो चलता रहता है। हम बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा करने के लिए साधना में बैठे हैं। हमारे इसी शरीर में 3 शरीर है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर आंख से दिखता है। स्थूल शरीर के द्वारा बोला हुआ शब्द कान सुनता है। स्थूल शरीर में ही हाथ है, पैर है, दिया जाता है, लिया जाता है, चला जाता है। स्थूल शरीर किसके द्वारा चलता है? स्थूल शरीर किसके द्वारा चलता है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा चलता है। और सूक्ष्म शरीर बनता कहाँ से है? स्थूल शरीर से। अब इन दोनों का मूल जो कारण शरीर है, वो इसका साक्षी और दृष्टा है। मूल तो कारण शरीर है, जिसको चेतन कहा जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो साधना कराई जा रही है, ईश्वर और भगवान, ईश्वर अपने ही श्वास के माध्यम से हम जैसे जैसे अपने चंचल मन को एकाग्र करते हैं, स्थिर करते हैं और शांत करते हैं, शांत हो जाने के बाद, इसका अभ्यास काफी हद तक बढ़ जाने के बाद, जब मन स्थिर, एकाग्र, स्थिर और शांत हो जाता है, तब ये कारण शरीर को ढूंढता है। क्योंकि अभी ये सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और स्थूल शरीर के बीच में बनता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो कारण शरीर और स्थूल शरीर के बीच में बनता है। मूल 2 ही हैं, कारण शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर तो सिर्फ बीच में बन जाता है। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो माटी, पानी, आग, हवा, आकाश से बनता है, इसको हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, शरीर इसको कहते हैं। ये किसके द्वारा चलता है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे समझ में आता है कि मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो बिगड़ गया है। कारण शरीर ज्यों का त्यों ही है। हमने आंख से देखा, तुरंत पाने की ललक बढ़ा दी, तो पाना है, किस रूप में पाना है? कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति, जब हमारे अंदर में पाने की इच्छा होती है, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होती है।
अब सूक्ष्म शरीर शुद्ध और अशुद्ध कैसे बनता है? पाने की जो ललक है, हम उसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं? अगर हम मेहनत करके और धैर्य रख करके, समय का इंतजारी करके अगर उसे प्राप्त करते हैं तो कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। सबको अपना चैतन्य स्वरूप मान करके हम काम करते हैं, धैर्य रखते हैं और उसमें मन शांत रहता है। लेकिन जब ललक बढ़ जाती है, नहीं मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, समय का 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करना है, तो उस समय में हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम मन कहते हैं, वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उस समय में मैं क्या करूं, क्या ना करूं, वो कुछ सोचने समझने नहीं देता है। सिर्फ मुझे चाहिए तो चाहिए, एन केन प्राकरण, जिस भी रूप से मुझे मिले, मुझे किसी की हत्या भी करना पड़े, छीनना पड़े, चोरी करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, मैं उसे करके उसे हासिल तुरंत करना चाहता हूँ। तो इस रूप में जब हम हासिल करते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारा बिगड़ जाता है। सूक्ष्म शरीर 2 चीजों से चलता है, दैवी गुण से और आसुरी गुण से। अगर आपका मन, जो सूक्ष्म शरीर है, धैर्य रख करके कार्य करता है, शरीर का अंग, कौन सा अंग कहाँ प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस बात की जानकारी अगर रखता है तो निश्चित तौर पे धैर्य रखेगा, सहनशील रहेगा और समय के अनुसार उसे जब वो चीज़ प्राप्त होती है तो उसका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और गदगद होता है और साथ साथ अन्य लोगों के भी मन को गदगद करता है। लेकिन कोई भी चीज़, अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द स्पॉट, पाने की ललक होती है कि तुरंत चाहिए, तो तुरंत चाहिए तो गलत रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। उसी से आपका मन आसुरी संपदा को प्राप्त कर लेता है, जिसे क्रोध कहते हैं। क्रोध में, आवेश में, आवेग में किया हुआ कार्य कभी मन की शांति को बरकरार नहीं रहने देता है, उसमें उथल पुथल मचा देता है। और जब एक बार उथल पुथल कर लेता है तब फिर उसे शांत करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। तो सहज समाधि, सहज में, सरलता में, सरल भाव में हमारा मन सुख को, दुख को, हानि को, लाभ को, पाप को, पुण्य को, दिन को, रात को, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भय पैदा हो रहा है, छूटने का जो भय है, ये समाधि शक्ति आपको निर्भय बनाती है। यानी कारण शरीर जैसा है, उस जैसे में जैसा है उस समझ में आ जाने से अब जो सूक्ष्म शरीर है, वो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर का प्रयोग कैसे करेगा और सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर को कैसे रखेगा, ये कारण शरीर का कर्तव्य हो जाता है, यानी चेतना का कर्तव्य हो जाता है। और जितने भी चलने फिरने वाले जीव हैं, चींटी से हाथी तक, बच्चे से वृद्ध तक, ज्ञानी से अज्ञानी तक, सभी जो शरीर के अंदर में चेतना है वो एक जैसी ही है। कारण शरीर सब एक जैसी ही है। अब चेतना जिस दिन अपनी चेतना में लौटेगी तो ये जो समाधि शब्द है,
यह एक साधन है, इसका उपयोग करेगी और उपयोग करने से अपने कारण शरीर को स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो क्रियाकलाप करता है वो अब सतर्क और सावधान होकर के करेगा, क्योंकि जो भी कार्य हम करेंगे उसका परिणाम मुझे ही लौट करके मिलना है। यानी स्थूल शरीर का जो कार्य है वो सूक्ष्म शरीर को मिलता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो मूल कारण है वो कारण शरीर है। तो तीनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं व्यवहारिक जीवन में। तो व्यवहार करते समय सूक्ष्म शरीर जब कारण शरीर से जुड़ा रहता है तो कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि कारण शरीर उसको सलाह अच्छा देता है, इसलिए कि अपनी शांति को बरकरार रखना चाहता है। क्योंकि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा उथल पुथल हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जैसे अपने भाव में आता है, स्थूल शरीर भी उसी तरह से परिवर्तित होता है और कारण शरीर के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ईश्वर जो शब्द है वो कारण शरीर यानी चेतना को समझने का एक सहज सरल उपाय है, साधन है। इस साधन का हम उपयोग जैसे जैसे आगे करते हैं, कहीं भी किसी भी रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रयोग करते हैं आपका मन शांत होता है, वर्तमान की स्थिति कैसी होती है उसको भापता है, और वैसे उसी तरह से आपका सूक्ष्म शरीर भी बनता है और कारण शरीर को यथावत बनाए रखने में या उथल पुथल करने में वही सहयोग करता है। मन की गति कहते हैं चाल, ये हमेशा नीचे की तरफ जाने की सोचता है, यानी बुराइयों को। मन प्रकृति का है, प्रकृति में जो व्यवस्थाएं हैं अच्छाई और बुराई वो हमारे शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ और सूक्ष्म शरीर के साथ हमेशा होता रहता है, क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। लेकिन कारण शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कारण शरीर हमेशा यथावत ही बना रहता है, क्योंकि वो इन दोनों का साक्षी है, दृष्टा है, दोनों को जानने वाला, दोनों को भोगने वाला वो कारण शरीर है। अब कारण शरीर अगर कारण शरीर में यथावत पुनः लौट जाती है, अपनी चेतना में लौट जाती है, तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और एकाग्र स्थिर होकर के वो चंचलता में आकर के कोई कार्य नहीं करते। देखते हैं तो देख करके उसको देखने की कला जानना चाहते हैं कि क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, किस रूप में है, क्या है। इन प्रश्नवाचक चिन्हों को स्थिर होकर के उसमें लगाता है, और जब अपने आप में कारण शरीर संतुष्ट हो जाता है तब आगे की क्रिया करता है, यानी हमारी शांति हमारे अपने आप में समाहित है और समाहित ऐसे बरकरार रहे। अपनी शांति का हमेशा ध्यान रखता है। रामावतार बाबू मैंने कहा था कि गोरखपुर से किसी व्यक्ति ने आपको 1 लाख रुपया दिया, आपको अपने घर लेके जाना है, कैसे लेके चलेंगे? क्योंकि रास्ते में आपको मालूम है, क्योंकि आप मैच्योर हैं, समाज के बारे में आपको पता है, अब इस अवस्था में 1 लाख रुपया कैसे लेकर के घर तक पहुंचेंगे, हमेशा चौकन्ना रहेंगे, आपको नींद नहीं आ सकती, आप किसी का कोई चीज़ खा नहीं सकते, कोई चीज़ आप पी नहीं सकते किसी का दिया हुआ, और कहीं आप अपने रास्ते से भटक करके इधर उधर नहीं जाएंगे, मेन रोड से चलेंगे,
हमेशा सतर्कता और सावधानी बरतेंगे कि मेरे साथ मेरी वस्तु जो है वो कोई छीन न ले, कहीं छूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, कहीं डकैती ना हो जाए। तमाम तरह के मन में शंकाएं होती हैं जब तक गोरखपुर से लेकर आप घर तक नहीं पहुंच जाते हैं। अपने माने हुए परिवार में, अपने घर में, जब तक अपने माने हुए स्थान पर जहां आप उसको सुरक्षित समझते हैं वहां रख देने तक आपका मन हमेशा चंचल होगा, स्थिर नहीं रह सकता। यानी सतर्कता और सावधानी अपने आप में बरतेगा कि मेरा वस्तु मेरे से अलग होने ना पावे। तो बाहर का बात तो समझ में आ रहा है, 1 लाख रुपया। अब जो इस साधना के द्वारा आपको जो शांति का अनुभव हुआ है, अपनी चेतना में पुनः वापस स्थित हुआ है, अब ये आपके लिए 1 लाख से भी कीमती, संसार में जितनी भी बड़ी कीमती चीजें आप मानते हो उससे भी लाख गुना बड़ा आपकी अपनी चेतना का, अपनी शांति है। अब आपको अगर अपनी शांति का अनुभव हो गया है तो योग के द्वारा, योग जोड़ना और तोड़ना 2 शब्द होता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो मन, आंख जो देखता है उस तरह से रूप का ज्ञान होता है, मन बनता है। शब्द सुनता है, कान सुनता है तो शब्द का ज्ञान होता है, शब्द का शरीर बनता है। जीभ से स्वाद लिया या बोला, शरीर से जो भी क्रियाएं जिस रूप में हो रही हैं हम वर्तमान में देखते हैं, हमारा मन बनता रहता है। हम कारण शरीर यानी चेतना जिसको तवज्जो देते हैं, उसी को, जिसको हम वरीयता देते हैं, वही हमारे सामने उभर करके आता है। हमारे सामने हमारा स्थूल शरीर, हमारे स्थूल शरीर में सर से लेकर के पांव तक क्रिया हो ही रही है। वो प्रकृति में है ना, वो अपनी क्रिया में चल रहा है। लेकिन जहाँ कहीं दुख का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है, हमारा मन हमारे अपने ही शरीर में वही बार बार जाता है जहाँ उसे कष्ट हो रहा हो, दर्द महसूस हो रहा हो, मन बार बार वहीं पे जाता है, क्योंकि वो कष्ट सामने है, हम उसी को वरीयता दे रहे हैं। शरीर के किस अंग में है दर्द, उसी अंग में बार बार जाएगा। और भी तो शरीर के अंग हैं, वहां नहीं जाएगा क्योंकि वहां दर्द नहीं हो रहा है। हम जिसको वरीयता देते हैं, हमारा मन बार बार उसी में जाता है, तो उसे हम कैसे देखें? इसीलिए महात्मा बुद्ध जी ने विपश्यना शब्द का प्रयोग किया है। पश्यति माने देखना होता है, विशेषण लगा दिया, विपश्यना। अपने ही श्वास को देखने की कला उन्होंने बताई, दृष्टा और साक्षी भाव में, तटस्थ होकर के अपने श्वास को देखिए। तो इसमें अंदर घुस करके देखने की कला बताई गई है। श्वास को देखते देखते आगे चल करके शरीर के एक एक कण को देखने की बात बताई जाती है। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, पंच तत्व जो हैं इस शरीर में क्या क्या क्रिया कर रहे हैं, कब कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, वो आपको सब पता चलता चला जाता है। जो वर्तमान का भाषा है
वो अंग्रेजी में है, इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन फलाने ठिकाने बोलते रहते हैं। हम लोग जिस क्षेत्र में आते हैं उसी परंपरा है, सीधे सीधे संस्कृत और हिंदी जानते हैं। हिंदी और संस्कृत हमारी अपनी दूध की भाषा है, मातृशक्ति है, मातृभाषा है। और अपनी मातृभाषा, अपनी शक्ति, हम अपनी इसमें कितना वजन है इसको भूल गए हैं। दूसरे की भाषा को हम तवज्जो दे रहे हैं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बड़ा जानकारी से मिलती है। और हमारी अपनी ही चीज़ हमको अपने सामने होते हुए भी हम कान से सुनते भी हैं, आँख से देखते भी हैं, मन मस्तिष्क से उसी तरह से उसको हम चिंतन भी करते हैं। लेकिन वो सहज में है ना, सहज इसलिए सहज की चीज़ें अपने समझ में नहीं आती है। जो असहज है, जो हमारी सहज को और असहज बनाएगा, उसको हम जानने के लिए दिन रात सिर तोड़ परिश्रम करते हैं। और जो सहज में मुझे प्राप्त है उसको जानने, समझने, देखने, चखने का हम काम ही नहीं करते। जो सहज में प्राप्त है, और सहज वर्तमान होता है। वर्तमान में जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं वो हमें अपने आप में अनुभव नहीं होने देती, क्योंकि हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, मनोवृत्ति इसको बोलते हैं, वो किसी दूसरे चीज़ में लगा हुआ है। अन्य चीज़ें समझ में नहीं आता, क्योंकि एक में लगा हुआ है। वर्तमान समय में मेरे दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से पर दर्द हो रहा है। वर्तमान समय में मेरे हाथ के ऊपरी हिस्से पर, यानी कंधे के पास, गर्दन पर मेरा दर्द हो रहा है। तो मेरा बगल में ही मेरा बायां हाथ भी है, उसमें दर्द नहीं हो रहा है। और हम इन दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों को जानने वाले चेतन यानी कारण शरीर, हम दोनों को देख रहे हैं। लेकिन मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, मन, वो बार बार सिर्फ मेरे दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ बार बार जा रहा है। दूसरे हाथ में बगल में ही है, उसमें आनंद की अनुभूति करा रहा है, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं होने दे रहा है, क्योंकि दर्द मेरे दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर है। मेरा शरीर, मेरे हाथ, दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से पे एक जगह दर्द हो रहा है, उसी दाहिने हाथ के निचले हिस्से पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, वहीं उसे नहीं महसूस करा रहा, जो कि वो आनंद की अनुभूति करा रहा है। लेकिन वो सामान्य भाव में मेरा मन, सूक्ष्म शरीर है नहीं, क्योंकि एक जगह ज़्यादा दर्द हो रहा है, वही बात को लेकर के वो पीड़ित है कि मेरे शरीर के दाहिने हाथ में ऊपरी हिस्से पर दर्द हो रहा है, और वहीं उसके बगल में ही इर्द गिर्द कोई दर्द नहीं है, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं हो रहा है। शरीर के और भी अंग है, सर है, लीलाट है, आँख है, चेहरा है, गर्दन है, बायां हाथ है, दायां हाथ ही जिस जगह दर्द हो रहा है उसके नीचे पूरा हाथ है। कहीं भी कोई दर्द नहीं हो रहा, बल्कि आनंद की अनुभूति करा रहा है। सहज में है, सरल में है, लेकिन वो महसूस नहीं होने दे रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आपका जो ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है उस जगह पे बार बार जा रहा है। तो कारण शरीर में जब लौटेंगे तो इसको सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है आह आह की, वो नहीं होगा। शांत भाव में रहेंगे, उसका उपचार ढूंढेंगे कि किस उपचार के माध्यम से हमारे शरीर के
दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से पे जो दर्द हो रहा है वो दर्द न हो, उसका उपाय ढूंढेंगे। क्योंकि कारण शरीर अपने कारण शरीर में है, यानी चेतना अपनी चेतना में है, तब मेरा दर्द, मेरे शरीर में दर्द मुझे सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनुभव हो रहा है। तो उसको हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं, यानी अपने दर्द को अपने शरीर से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। यानी शांत मन से हम इसका उपचार ढूंढ रहे हैं। उपचार मिल गया, दर्द खत्म हो गया, आपका पूरा शरीर, जो दर्द के अलावा जो शरीर में प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित अंग था वो उसमें मिल गया। पूरा शरीर आपका और प्रफुल्लित, प्रसन्नचित हो गया, दर्द मिट गया, वहां आपका मन बार बार नहीं जा रहा है। तो सहज में समाधि लगनी चाहिए। समाधि शक्ति है आपकी, यानी कारण शरीर की एक साधन है स्थूल और सूक्ष्म शरीर को चलाने का। शक्ति है समाधि, सहज समाधि। हम अच्छे बुरे दोनों को जब जानते हैं तो बीच का रास्ता निकाल करके हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि एक कहावत है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए और कोई बुराई भी ना आने पाए। क्योंकि हम अपनी चेतना में हैं तो सतर्कता और सावधानी बरतेंगे ही, तो मेरा कार्य जो सफलतापूर्वक हो जाता है उसे ही अन्य लोग बुद्धिमान कहते हैं, क्योंकि वो अपनी चेतना में रह करके काम किया है, इसीलिए वो समाज की दृष्टि से बुद्धिमान माना जाता है। यानी कार्य तो किया लेकिन सफलतापूर्वक अच्छे के रूप में, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा। उसी कार्य को और भी लोग करते हैं लेकिन अपने भी चिल्लाते हैं, दूसरे को भी चिल्लवाते हैं, यानी दुख दर्द पीड़ा अपने खुद भी लेते हैं और दूसरे को भी दुख दर्द पीड़ा देते हैं। तो कार्य तो किया जाता है लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में रह के किया जाता है। कारण शरीर को जानता ही नहीं, कारण भी शरीर है, यानी चेतना भी कोई चीज है, उसके बारे में वो जानना भी नहीं चाहता, और जानता तो पहले से है भी नहीं। अगर कोई जानने वाला उसको जनाना चाहता सत्संग के माध्यम से तो जानना भी नहीं चाहता है, अपनी चेतना में लौटना ही नहीं चाहता है, तो बाहर खोजने लगता है, अपनी चेतना को बाहर खोजता है, यानी स्थूल शरीर में ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा खोजने लगता है। अपने कारण शरीर में जाने के लिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को त्याग करना पड़ता है। जब तक दोनों को त्याग नहीं करेंगे अपने कारण शरीर में आप जा ही नहीं सकते, उसके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। कारण शरीर आपका चेतना है, एक ही शब्द है उसका नाम चेतना। आप चैतन्य हैं, सुप्रीम पावर अंग्रेजी में कहते हैं, जो सुप्रीम पावर है पूरे वर्ल्ड में, जिसके बारे में आप लोग जाने अनजाने में कहते हैं भगवान जाने, ईश्वर जाने, खुदा जाने, गॉड जानता होगा, आप उसी शक्ति का नाम है। जिस दिन ईश्वर शब्द का प्रयोग करते करते, अभ्यास करते करते, और जैसे जैसे आपकी सूक्ष्म शरीर शांत होती जाएगी, स्थूल शरीर शांत होता जाएगा, कारण शरीर यानी चेतना का बोध अपने आप होता चला जाएगा। हमारे ऋषि महर्षि यही तो काम किए हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी देते हैं कि आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों नहीं हो, आप कारण शरीर हो, यानी चेतन हो। अपनी चेतना का बोध करो और इस संसार के किसी भी वस्तु को अपना न मानो, प्रयोग करो लेकिन अपना न मानो। जहाँ अपना मान लिया जाता है वहीं बुद्धि प्रौढ़ हो जाती है, और प्रौढ़ बुद्धि आपको किस स्तर पे ले जाएगी, क्या क्या करवाएगी, आपको पता नहीं। इसलिए वर्तमान में, प्रेजेंट में रहने की कला सिखाया जाता है ईश्वर के माध्यम से। करना आप ही को है, गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शक होता है,
वह सिर्फ रास्ता बताता है। इस साधन का उपयोग करने से इतने स्पीड से चलेगी तो आप इतने देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे स्थूल जो हम देखते हैं, रास्ता चलने के जो संसाधन है बाहर के, पैदल से लेकर के हवाई जहाज तक, तो जिस वस्तु को जिस समय हम प्रेजेंट में रह के प्रयोग करते हैं उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, उससे ऊपर की चीज़ हम चाहते हैं। हम पैदल चल रहे हैं तो साइकिल के बारे में सोचते हैं, चल रहे हैं पैदल, सोचते साइकिल के बारे में, साइकिल आ गई मोटरसाइकिल के बारे में सोचते हैं, साइकिल का आनंद ही नहीं लेते हैं। मोटरसाइकिल मिल गई तो अब वो कार के लिए परेशान, कार मिल गई, हवाई जहाज के बारे में परेशान, हवाई जहाज मिल गई, मेरा अपना प्राइवेट जेट हो, मेरे घर पर हो, उसके लिए परेशान। अब आगे क्या करेगा? जब तक यहाँ तक जाता तब तक को पता चलता है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जो कारण शरीर है उसके द्वारा वह सूक्ष्म जो कारण शरीर है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो पुनर्जन्म में चला जाता है। और वहाँ जाकर के जो वर्तमान होता है उसका सुख दुख भोगता है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, कुकर, घोड़ा, गधा, चींटी, चूटा, जो भी हम चलते हुए जीव को देख रहे हैं, उन सभी शरीरों में हमें सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर को जाके भोगना पड़ता है। तो कारण शरीर का कर्तव्य होता है जब उसे अपने आप का बोध हो कि मैं तो अलग हूँ, सबका जानने वाला, सबका उपभोक्ता और सबसे अलग। तो जब उसको इस बात की जानकारी, ज्ञान माने जानकारी, तो अब उसको उसे प्रैक्टिकल में भी उतार करके चलना होगा, यानी इसको प्रज्ञा कहते हैं, हमारी दार्शनिक भाषा में प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं तो हमें हुबहू जो चीज़ जैसा है यथावत ज्ञान हो जाता है। तो प्रेजेंट में उसका उपभोग करना है या नहीं करना है, उपयोग करना है या नहीं करना है, वो सारी बात की जानकारी वर्तमान बता देता है। उस समय में हमें भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, मान, अपमान, निंदा, स्तुति सब कुछ सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है और हम शांत भाव से चलते रहते हैं। ना हमें कोई मान की जरूरत, ना अपमान की जरूरत, बिल्कुल अपनी चेतना में रहते हैं। और एकदम मस्त शांत होकर के चलते हैं। हमारे ऊपर कोई धूल फेंके या फूल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारा मान करता है या अपमान करता है, इस स्थिति में चले जाने के बाद आपको कुछ पता नहीं। पता भी रहता है कि हमारा कोई अपमान कर रहा है तो हम उसके साथ मान सम्मान वाली बात करते हैं, क्योंकि वह चेतना, वो जो कारण शरीर उस शरीर में है, स्थूल शरीर में, वो अपनी कारण शरीर को भूल चुका है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में ओतप्रोत हो चुका है। तो जो वो करेगा, वो वर्तमान में जो उसके समझ में आ रहा है वो कर रहा है। हमें वर्तमान में ये बात समझ में आ रहा है कि वो अपने कारण शरीर में है नहीं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये गलत करेगा ही, अपशब्द बोलेगा ही। इसलिए उसे सुन लिया जाता है और उसकी शांति का स्वयं में एहसास करा दिया जाता है। जब उसका मन शांत होता है, अपने आप में स्वतः आत्मग्लानि करता है, पश्चाताप करता है, क्योंकि अपने ही बात को सोचता है, बार बार सोचता है। तो चिंतन आपका बढ़ जाने से आपके अंदर में सहनशीलता आ जाती है और धैर्य। ये दो चीजें आपके अपने कारण शरीर को यथावत बनाए रखने में ये कामयाबी मिलती है। अपनी चेतना, कारण शरीर आपकी अपनी चेतना, अपनी चैतन्य अपनी चैतन्यता में वापस पुनः स्थापित हो जाए, इसी के लिए ज्ञान यानी सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इनके पास, उनके पास, यहाँ वहाँ
हम लोग जाते हैं। तो जिसके पास जितना जानकारी होता है वो हम प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद जो उसका परिणाम सामने आता है तो उसे पकड़कर आगे चलने की ज़रूरत है या नहीं, छोड़ा जाता है या पकड़े रहा जाता है, ये तो बात की बात है। जब हम उस चीज़ को सुनते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसकी पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है ये सही है या गलत, हमारे प्रयोग की चीज़ है या नहीं, हमें इसको पकड़ कर रखना है या नहीं, हमें हमेशा इसको प्रयोग करना है कि नहीं। सब बात समझ में आ जाती है, अपनी चेतना का बोध हो जाता है। कारण शरीर का जब जानकारी हो जाती है तो धीरे 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 स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को यथावत बनाए रखने में हमें कामयाबी मिलती है। तो हमारे जो शरीर में, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, वो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। मन से मनन होता है, सिर्फ याद करते रहता है, मन का काम है। चित्त उस पर अनुसंधान करता है, खोज करता है, रिसर्च करता है, क्या है, क्यों है, क्या कब के लिए है, किसके लिए है, कब तक रहेगा, इन सब चीज़ों पे वो एनालिसिस करता है, खोज करता है। और जो मूल चीज़ लास्ट में जा कर के वो निश्चय हो जाता है कि नहीं यही सही है। तो निश्चय हो जाना ये बुद्धि का खेल है। बुद्धि का मतलब निश्चय हो जाना, और फिर निश्चय होने के बाद व्यवहार में उसी तरह से उसे प्रयोग भी किया जाता है। तो मन से मनन, चित्त अनुसंधान, बुद्धि निश्चय, और कर्म अहंकार, उसी तरह से कर्म होता है। और इन दोनों के द्वारा प्राप्त किया गया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वही अपने आप में मजबूत होते रहते हैं, कमजोर होते रहते हैं। कभी स्थूल शरीर मजबूत होगा, कभी सूक्ष्म शरीर मजबूत होगा, और ऐसे चलता रहता है। और चेतना जो कारण शरीर है वो इन दोनों को देखती रहती है, उसका आनंद लेती रहती है, दुख सुख का। अपने आप का बोध नहीं कर पाती कि ये मेरे द्वारा हैं। और जब अपने आप का बोध होता है, और तब तक काफी देर हो चुका रहता है, तो अब शरीर के, स्थूल शरीर के नियमों में बंधे हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति में जर जाता है, इसमें क्षण क्षण परिवर्तन है। तो क्षण क्षण परिवर्तन की चीज़ों को स्थिर करने की काम हम लोग करने लगते हैं, तो स्थिर हो नहीं सकता है। और उसी में इसमें कुछ न कुछ रोग उत्पन्न हो जाता है, व्यवधान आ जाते हैं, और इसी में उत्प्रोत होकर के हम उसे छोड़ कर चल देते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर को पकड़ते हैं, फिर उसी तरह से सुख दुख भोगते रहते हैं। ऐसे कब से हम लोग चले आ रहे हैं। और अगर आज जानकारी यानी थ्योरी तो हो गई, प्रैक्टिकल नहीं किए, और उसको अपनी चेतना में, चेतना को वापस स्थापित नहीं किए, तो आगे कब तक इस दोनों चीज़ों से, आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से चलते रहेंगे, कोई पता नहीं है। इनका जो दुख सुख है वो भोगते रहेंगे, दिन और रात रहेगा ही, जन्म और मृत्यु होगी ही। इनके बीच में जो नाना प्रकार के सुख और दुख मिल रहे हैं, इनका उपभोक्ता, इनका प्रत्यक्षदर्शी आप स्वतः हैं, कि आप स्वयं इसके दृष्टा हैं। तो सहज में समाधि लगे, यानी समाधि शक्ति हमें प्राप्त हो। सहज समाधि योग, योग क्या है? चित्त यानी सूक्ष्म शरीर में जो वृत्त बनी हुई है उसका निराई करना योग है। योगस चित्त वृत्त निरोध है। निराई का मतलब होता है उखाड़ करके फेंकना, निरोध निराई यानी बुराई को जड़ से उखाड़ करके फेंकना, अच्छाई को स्थावत रखना। जैसे धान के फसल में ही निराई होती है, और भी जो फसल लगाए जाते हैं उसमें भी निराई की जाती है। जैसे लहसुन है, प्याज है, मरचा है, केला है,
उसमें जो बुराइयां आ जाती हैं, खर पतवार जो जम जाते हैं, उसकी निराई करनी पड़ती है। इसलिए कि अगर खर पतवार को बड़ा होने दिया जाएगा तो जो मिट्टी की शक्ति है वो उससे ज़्यादा प्राप्त होगी, और जो मूल रूप से हम जिस फसल का पैदावार अच्छा लेना चाहते हैं वो कमज़ोर हो जाएगा। मिलेगा लेकिन उसके जो दाने होंगे कमज़ोर होंगे। हम जिस तरह से हिष्ट पुष्ट वो जो दाने हैं वो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें निराई करनी पड़ती है, उखाड़ कर फेंकना ही पड़ता है। तो शांति हमारी वास्तविक फसल है, अपनी चेतना का, और चेतना हमारा जमीन है, और उसकी असली जो कमाई है वो शांति है। यानी चेतना अपनी चेतना में वापस पुनः स्थापित जब हो जाती है तो शांति अपने आप में बरकरार रहती है। तो हमें शांति चाहिए चेतना रूपी खेत से। तो जो उसमें अशांत करने वाले चीज़ें हैं उसे निराई करनी ही पड़ेगी, यानी उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। तब जाकर के शांति हमारी जो फसल है वो जो हमें मिलेगी, हम जब उसका उपभोग करेंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे। मन हंसता तब है जब मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता है। तो खुशी, प्रसन्नता, आनंद, परम आनंद आप स्वतः अपने आप में अनुभव करेंगे जब आपकी बुराई आपके जीवन से व्यवहारिक रूप से आप निकालने में कामयाब होंगे। क्योंकि चेतना कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का उपयोग करती है, और उपयोग करते करते अपने आप में चली जाती है। अपने आप की मजबूती के लिए इन दो साधन का उपयोग करती है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, लेकिन उसी में जाके उलझ जाती है। यही कारण है। देहाती कहावत है, गांगू गए हेंगा लेने, कार्तिक में गए थे चैत में आ रहे हैं। ये कहानी हम लोगों की हो जाती है। हम चले हेंगा लेने यानी शांति लेने सत्संग में, अब पता चला सत्संग में और जाके उलझ गए। क्योंकि सत्य की जानकारी देने वाला सत्य में स्थित है या नहीं, तो जिसमें वो स्थित है वो शब्द के माध्यम से हमें भी उसी में ओतप्रोत करने की कोशिश करता है। और हम अगर पूर्ण जानकार नहीं हैं, या हमें पूर्ण ज्ञान देने वाला, जानकारी देने वाला अगर कोई हमें मिला नहीं, तो अपने जो भटका हुआ है उस, हम तो पहले से भटके ही हैं, किसी अपनी भटकाव को खत्म करने के लिए किसी विशेषज्ञ की हमें ज़रूरत पड़ती है। विशेषज्ञ के पास हम जब जाते हैं तो पता चला वो भी भटका हुआ है। जब दो व्यक्ति आपस में भटके हुए मिलेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। तो सही दिशा में गुरु का मतलब होता गु नाम अंधकार रो नाम प्रकाश। जो शब्द बनाया गया गुरु का, गु नाम अंधकार रो नाम प्रकाश। गु जो अंधकार है, हमारा मन वो प्रकाशित हो, यानी किसी भी काम को करे तो प्रकाश में रह के करे, यानी उसके बारे में एक बार पहले जानकारी प्राप्त कर ले, क्या है, क्यों है, कब के लिए है, किसके लिए है, प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रयोग करने के बाद इसका परिणाम क्या आएगा। इन सारी चीज़ों पे एनालिसिस, इसी को प्रकाश कहा जाता है। एनालिसिस करके तब उसका उपयोग करें। नाना प्रकार की वस्तुएं संसार में हैं। हमारे शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के लिए अगर वो उपयोगी हो, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहे हमेशा, उस कार्य को करना स्थूल शरीर से। और मन से भी चिंतन उसी का करना है जिससे हम परिणाम में हमारा मन प्रसन्नचित प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। तो चेतना में रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, तभी ये सब होगा। हम अपनी चेतना से बाहर आ गए हैं, बाहरी वस्तुओं में ढूंढने लगे कि इसी में चेतना है, यही सत्य है। तो इसीलिए वहाँ उलझ जाते हैं, क्योंकि उसका परिणाम जब सामने देर सवेर आने लगता है तो हम उसमें उलझ जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, पश्चाताप और आत्मग्लानि में डूबने लगते हैं। तो अपनी चेतना में, अपनी चेतना को समाहित करना है तो इन संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। सहज में समाधि लग जाए
किसके द्वारा? योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है, इसकी जो निराई करने के बाद मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है। प्रफुल्लित प्रसन्नचित मन ही अपनी चेतना में लौटने का मूल कारण बनता है। तब समझ में आता है कि सुख क्या है, दुख क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, मिलन क्या है, वियोग क्या है, उत्थान क्या है, पतन क्या है। सब बातें समझ में आ जाती हैं। तो जैसी जरूरत होती है वर्तमान में, उसका उपयोग करता है, अपने वर्तमान समय को ट्रांसफर कर ले जाता है। अगला क्षण, अगर वर्तमान हमारा दुखी है तो अगला क्षण हम इसे ट्रांसफर कैसे करें, अगले क्षण में आनंदित कैसे हों। तो वहाँ सिर्फ एक शब्द आता है, सहनशील बनिए। किसी भी परिस्थिति को परिस्थिति का दास नहीं, बल्कि परिस्थिति का स्वामी बन करके उसे निपटाने में सफलता मिलती है, जब हम अपनी चेतना में रहते हैं। तब अपनी चेतना का बोध करिए, यानी जानकारी प्राप्त करिए, और वो भी प्रैक्टिकल यानी प्रज्ञा जगाइए। धीरे धीरे मेरी शुभकामना है आप अपनी चेतना में आप लौटें और अपने आप में, अपने घर में संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं। ये मेरी शुभकामना है। शाही इसको जरा बंद करें।